जय मसीह की। जय मसीह की। एक पूछती हूँ क्वेश्चन, हाँ, बाइबल से। हमें परमेश्वर में आनंद क्यों रहना चाहिए? हमें परमेश्वर का वचन कहता फिलिप्पी 4 में, सदा प्रभु में आनंदित रहो। फिर में कहता प्रभु में आनंदित रहो, तुम्हारी कोमलता सारे मनुष्य प्रकट किया, क्योंकि प्रभु सच्चा है। किसी बात की चिंता नहीं करो, तुम्हारी प्रार्थना निवेदन धन्यवाद के साथ प्रभु के चरणों में उपस्थित किए जाओ। तब शांति का परमेश्वर जो शांति से परित हमारे हृदय विचारों को सदा प्रभु में आनंदित रहे। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, जब हमारे जीवन में बहुत सी परिस्थितियां आती है तो हमें परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे याकूब के पत्र में कहते हैं, जब तुम्हारे ऊपर नाना प्रकार की परीक्षा में पड़ो तो परमेश्वर में आनंद और होना और आनंदित होते रहे, जिससे परमेश्वर हमें विश्वास में परमेश्वर में परखता है, ताकि हमारा परखा हुआ विश्वास आग में तपाए गए। जिस प्रकार सोना को आग में तपाते वो निखरता, उसी तरह हमें कठिन परिस्थितियों में, दुख पीड़ा में परमेश्वर हमें विश्वास को परखता कि हमारे ऊपर जितनी विपत्ति आती, यदि हम परमेश्वर पे विश्वास करके आगे बढ़ते हैं तो हमें आनंद का मौका मिलता है। सच में जिस प्रकार हम पौलुस की पत्री में देखते हैं कि शिलान और पौलुस को जब काट पे लटकाया गया और उनके ऊपर बेतें मारी गई और उन्हें काट और बहुत पीड़ा तकलीफ में वो परमेश्वर के उस बंदी गृह में आधी रात को परमेश्वर के भजन गा रहे, क्योंकि जब हमारे जीवन में दुख आता, पीड़ा आती, तकलीफ आती, परेशानी आती, तो हम उस समय परमेश्वर पे आनंदित नहीं रहते। हमें दुख होता, पीड़ा आती, हम अपनी तकलीफ को लेके, अपनी चिंता को लेके, अपनी परेशानी को लेके, अपनी बीमारी को लेके हम बैठ जाते। प्रियो परमेश्वर का वचन कहता है, जब हमारे जीवन में ऐसी परीक्षा आए, दुख आए, पीड़ा आए, तो हमें आयुब के जैसे भी, जिस प्रकार आयुब भी तो उसके जीवन में भी दुख आया, लेकिन वो परमेश्वर का धन्यवाद देना, परमेश्वर से प्रार्थना विनती करना नहीं छोड़ा। उसी प्रकार प्रियो हम सीमान और पौलुस को भी देखते हैं, उनके जीवन में कठिन विषम परिस्थितियों में जेल खाने में थे, उनके हाथ में कीले भी ठुके थे और उन्होंने काट पे लटकाया गया था। उस दर्द पीड़ा में भी परमेश्वर को उन्हें अपना समय दिया। परमेश्वर ने अद्भुत रीति से जेल में कहते हैं अद्भुत भूकंप सा आया, ज्योति चमकी और बंदी गृह की नींव टूट गई। और वहाँ पे दरोगा ने ये देखा और दरोगा देख के अपने आप को मारने लगा। तो परमेश्वर के दासों ने कहा, तुम अपने आप को हानि नहीं पहुँचा, क्योंकि हम सब यहीं हैं। परमेश्वर सच में हृदय को बदलने वाला परमेश्वर, यदि हमारे जीवन दुख आता तो हमारे जीवन में प्रभु कुछ अच्छा काम करना चाहता है। जिस प्रकार हम देखते हैं वहाँ पे जितने बंदी गृह में लोग थे, सब कोई छुटकारा पाए और परमेश्वर की दरोगा ने महिमा की। जिस दरोगा ने उसे मारा था, काट में लटकाया था, वही दरोगा उनके पैरों के नीचे गिरा कि हम उद्धार पाने के लिए क्या करें। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, परमेश्वर हमें सच में परीक्षाओं में, हमें नाना प्रकार की विषम परिस्थितियों में परमेश्वर में परखता और परमेश्वर में ऊंचे पे ले जाने वाला परमेश्वर। जिस प्रकार दरोगा का मन बदला और वो भी परमेश्वर को ग्रहण किया। आमीन। गॉड ब्लेस यू।